देखो एनी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है इस रिश्ते को लेकर आगे चलने का। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उस घर में रहो, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ उन लोगों की चिक-चिक से। अरे तुम लोग कैसे इन लोगों को झेल लेते हो? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। आइमा के तो मिज़ाज ही नहीं मिलते हैं, और दूसरी तरफ दुर्दाना को देखो, तरह-तरह की बातें बनाकर फ़ाखरा का दिमाग खराब करती रहती है, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और उसकी बेटी उससे 10 हाथ आगे है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो दोनों तुम इन लोगों को इधर टिकने भी देंगी या नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये सारे मामलात को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अब देखेंगे कि शहरयार फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये रिश्ता वो कैसे निभाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बहुत परेशान और उदास है एमल, और वो जानती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो आइमा को एक पल नहीं देख सकती, एक आँख उसको नहीं भाती, जिसकी वजह से उसको देख-देख के वो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर मैं क्या करूँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इस लड़की को कब तक झेलना पड़ेगा और कब तक ये सारे मामलात रहेंगे? वो इस परेशानी में है, लेकिन वो कहती है कि मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, और दूसरी तरफ उसको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी है कि जो कुछ उसने अपनी बहन के साथ किया, इस फ़ाखरा के कहने पे, इस बात का उसको काफ़ी ज़्यादा दुःख है। और वो सोचती है कि मैं अब इन लोगों से हार नहीं मानूँगी, बल्कि मैं अब बड़े तरीके के साथ सारी बात को लेके चलूँगी और सब कुछ ठीक करूँगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि हकीकत क्या है। जब हकीकत पता चलेगी तो वो उल्टा एनी पर ही चिल्लाएगी और उसको कहेगी कि तुम ही ये सब कुछ करने वाली हो। इन लोगों के सामने ज़लील सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमने मुझे किया है, इसके अलावा और किसी ने भी नहीं किया है। यानी कि आप देखेंगे कि बुरे तरीके से परेशान हो जाएगी। खैर अभी दुर्दाना आइमा को समझा रही है कि तुम्हें सारी बातों को बड़ी चालाकी के साथ हैंडल करना है। उन्हें जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आइमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आइमा के बाप को, एमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो? कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक़्त बेहतर आए। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, कहता है एमल तुम फ़िक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़-छुड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है, इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ, तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। लो जी, आखिर हो ही गई शादी। आइमा की शादी हो चुकी फाइनली, बड़ी कोशिशें हुई, रास्ते रास्ते में आके सब ने इस शादी को रुकवाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन बेसूद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की गई, हो गई, लेकिन शादी नहीं, ये असल में हुई है बर्बादी। किसकी? आइमा की, क्योंकि आइमा जिस जगह पर करना चाह रही थी, जो काम करना चाह रही थी, वो उसके उल्ट होकर उसको मिला है। वो नहीं समझ पाई थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अभी भी उसको समझ नहीं आई, लेकिन जी, अब ज़रा झटके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही शहरयार सिर्फ़ और सिर्फ़ एमल का ख़्याल रखने के लिए मजबूर हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि मैंने एमल का ही ख़्याल रखना है, इसलिए ये चीज़ बिल्कुल हज़म नहीं हो रही है आइमा को। और आइमा साफ-साफ कह देती है कि आखिर
ये क्या तमाशा है? कब तक ये सारा सिस्टम चलेगा? मैं साफ-साफ बता रही हूँ कि ये तमाशा ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, वरना मैं जाकर खालाजान को सारी शिकायत लगा दूँगी। यानी कि असल मकसद उसका है शिकायत लगाना। वो शिकायतें लगाना ही चाहती है और यही जानती है कि शिकायतें लगा के किस तरह से खालाजान को अपनी मुट्ठी में करना है। खैर आहिस्ता-आहिस्ता खालाजान को भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि आखिर क्या करना चाह रही है आइमा और क्या किस बेस पर आई है इधर। अभी तो वो समझ रही है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुघड़ लड़की उसको मिल चुकी है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि अनकरीब ही उसको इस बात का इल्म होने वाला है कि वो लड़की क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती है। अभी तो आप देखेंगे कि एनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन एनी अभी भी अपनी बहन को इस चीज़ का यकीन दिला रही है कि तुम फ़िक्र मत करो। देखो कितना बड़ा कारनामा हो चुका है और ये बात कम है क्या तुम्हारे लिए? तुम नहीं जानती कि आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहरयार भाई को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आइमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आयमा के बाप को, इमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो? कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक़्त बेहतर आए। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है एमल तुम फ़िक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़-छुड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है, इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ, तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना।